गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। क्या हो रहा है? क्लास चल रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही बच्चा लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? ठीक है। गुड मॉर्निंग विकास। वीडियो अनअवेलेबल है, अपना रिफ्रेश करो ऐप, तब आएगा। मैं देखो क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम देख लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डबल इंटीग्रल। इसके अलावा डबल इंटीग्रल का हमने देखा था कि किस तरह से हम एरिया बाउंड करते हैं। आज हम इस लेक्चर में डबल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द वेरिएबल्स और फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज ऑन वेरिएबल। ये तीन चीजें हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। राइट। कल क्लास नहीं होगी, आपको प्लानर में आता नहीं है क्या नोटिफिकेशन? आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? कल भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कल क्लास होगी या नहीं होगी। आता है। तो फिर एक बात बताओ, अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं सब लोग? चलो देखो यहां पर स्टार्ट करते हैं अब सेशन को, क्योंकि समय कम है हमारे पास, इसलिए कल क्लास होगी नहीं और सिलेबस आगे जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है बचाइए, ज्यादा बेहतर है। अननेसेसरी के कमेंट्स मत करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है हमारे पास। हमको निकालना है वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। देखो ध्यान से, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल्स, हमें ये काम करना है, ठीक है। चलिए अब समझिए, अब ज्यादा बेहतर है। इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बाउंड करना है हमें। क्या क्या है देखो, एक्स वाई इक्वल टू 16 है, ये एक हाइपरबोला है। एक्स इक्वल टू 8 एक लाइन है। एक्स इक्वल टू वाई एक लाइन है। वाई इक्वल टू 0 भी एक लाइन है। करके दिखाइए सभी बच्चे, हम वेट कर रहे हैं, पहले आप करिए। करिए।
देखें क्या पढ़ के आते हो तुम लोग। करिए, आराम से लगाइए, 5 मिनट का समय है आपके पास। गुड मॉर्निंग बच्चे, करिए। सन्नाटा हो गया एकदम, बता ही नहीं रहे हैं क्या है, कैसे करेंगे बताइए। गलत है अभिषेक, आधा सही है तुम्हारा, आधा गलत है। आधा सही है, आधा गलत है। 50% सोल्यूशन डन है ये तुम्हारा, बट 50% सोल्यूशन नहीं है। रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, रिवाइज नहीं करते। कुछ बच्चे तो करते हैं, हम सभी बच्चों को क्यों बोलें, कुछ बच्चे इसी चीज में पागल रहते हैं कि क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। चलिए देखिए दोबारा से, सभी बच्चे पहले बताएं, फिर से दोबारा से समझते हैं। सही है ध्रुव, ध्रुव आपका सही है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आती, और हम हमेशा बोलते हैं कि आप फंडामेंटल पर जोर दें, ना कि अननेसेसरी मटेरियल को पढ़ें। मार्केट में कचरा भरा पड़ा है, अब जितना कचरा दिमाग में डालोगे पूरा गार्बेज का डब्बा बन जाएगा तुम्हारा ब्रेन। फंडामेंटल पर ध्यान दो, सिर्फ फंडामेंटल पर। स्कूलिंग में लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर 9th 10th में ध्यान नहीं देते हैं, फिर 11th 12th में ध्यान नहीं देते हैं। इंडिया में जब लोग 9th 10th कर रहे होते हैं, उस समय फाउंडेशन कर रहे होते हैं। 11th 12th, 9th 10th तो पढ़ा नहीं जाता है। जब 11th 12th में आ जाते हैं, उस समय आदमी क्या कर रहा होता है, आईआईटी एडवांस की तैयारी या जेई की कर रहा होता है। और जब कॉलेज आ जाते हैं तो फिर और आगे के लिए पढ़ने लगते हैं, गेट की तैयारी करने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग करो फंडामेंटल, सभी बच्चों को मैं बोलूंगा। 448 मैथमेटिक्स आपका सही है। प्रेजेंट, प्रेजेंट। जिसको नहीं आया वो तुरंत बताए, क्योंकि आपका 1 मिनट बचा हुआ है, समय बहुत कीमती है आपके लिए स्पेशली, और कोई चीज छोड़ना नहीं है इस वजह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे देवांश। रजत आपका भी ठीक है। चलिए देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बड़ा फंडामेंटल है। देखो कैसे फंडामेंटल है, तुम लोग कैसे परेशान होते हो। यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को सभी, क्योंकि आगे चल के ये बड़ा काम आएगा। और हमने उस दिन भी आपको बड़ा इसकी गहराई समझाई थी कि अगर ये चीज अच्छी नहीं है क्लियर, तो आपको दिक्कत फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आया होगा, आपको दिक्कत सिविल में भी आया होगा, आपको दिक्कत मैकेनिकल में भी आया होगा, हर जगह आया होगा। राइट, तो थोड़ा ध्यान से देखें कैसे करना है। एक बार मुझे बताएं किन बच्चों को नहीं आया, मुझे पता चले कि किन बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो मैं करना बताता हूं क्वेश्चन।
चलिए देखिए मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले क्या बोला है, एक्स वाई इक्वल टू 16। मान लो नहीं बनता है तो कभी घर पे एक बार प्लॉट करके ही देख लिया करो ये कर्व। तो कैसे प्लॉट होगा, देखो एक्स वाई बराबर 16 बोला है, तो एक्स वाई बराबर 16 का मतलब क्या हुआ, यहां ध्यान से देखो, एक्स वाई बराबर 16 का मतलब ये हुआ, या तो हम y बराबर 16/x का ओपन कर लें कर्व, राइट। तो ये कर्व कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। क्लियर है, ये कर्व किसका है, y इक्वल टू 1/x का। जबकि तुम लोग कैटेनरी वगैरह सिविल विल में इस तरह की 50 कर्व पढ़े होगे, इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स में इस तरह के हजारों कर्व पढ़े होगे, इसके बाद भी कर्व नहीं बनता, ये बड़ा विडंबना की बात है। अब यहां देखो ये कर्व क्या है, y इक्वल टू 16। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होगा, ओनली ये वाला एक्सेप्ट होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम कर्व को खींच देते हैं, ये आ गया मेरा, एक सेकेंड, ये कर्व क्या आ गया देखो, एक्स वाई बराबर 16। अब यहां ध्यान से देखो, दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स कहां से होके जाएगा, कई बार हम लोग देख चुके हैं इसको, ये y इक्वल टू एक्स हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, x इक्वल टू 8 कहां से होके जाएगा, ये x इक्वल टू 8 की लाइन है। क्लियर, y इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इक्वल टू एक्स ये लाइन है। देखो ध्यान से, सारी लाइनें हमने बना ली, मतलब हमने कर्व को ड्रॉ कर लिया। y इक्वल टू 0 वाला, x इक्वल टू 8 वाला, यहां ध्यान से देखो, y इक्वल टू 0 वाला, x इक्वल टू 8 वाला, y इक्वल टू x वाला, x y इक्वल टू 16 वाला। अब हम क्या करें, अब हम देखें कि एरिया क्या बाउंड हो रहा है। तो एरिया क्या बाउंड हो रहा है, एरिया हमारा ये आ गया, देखो कौन सा, एरिया हमारा कौन सा निकल आया, ये वाला रीजन। देखो मैं येलो कर रहा हूं, ये एरिया निकल आया। इसका मतलब ये हुआ इस एरिया में प्रॉब्लम है। कहां, हम जब जा रहे हैं इसमें चल के, मान लो तुम यहां पर स्टैंड कर जाओ ऐसे, अगर तुम यहां से ट्रैवलिंग करना शुरू करोगे तो यहां रुक जाओगे आके। देखो कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट देखो, अगर तुम यहां से ट्रैवलिंग करना शुरू करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे यहां पे रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, अगर ये भी नहीं है पता तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर मैं स्ट्रिप लगाऊंगा तो ये स्ट्रिप यहां पर क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। देखो ध्यान से, पहले बताओ मुझे इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है। यहां पे स्टॉप कर जाएगी स्ट्रिप, और जैसी स्ट्रिप स्टॉप करेगी तो एरिया दो पार्ट में बट जाएगा। जब भी हम चल रहे होते हैं किसी भी सरफेस पे तो हमें कॉर्नर का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा एक कॉर्नर तरह का आ गया ये। क्लियर, अब एरिया दो पार्ट में बट गया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ये वाला आ गया और सेकंड ये वाला आ गया, दो एरिया आ गए, वन इज फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस, राइट। अब दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि हमें कहां तक का एरिया लेना है, ये बाउंड्री चाहिए। तो बाउंड्री कैसे मिलेगी, देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x बराबर 8 है, और इस ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 16, तो y बराबर कितना आ गया 2, तो ये आ गया 8,0 और ये क्या है 8,2। देखो ध्यान से, इसके अलावा आप ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है x इक्वल टू वाई को, तो x बराबर क्या आ गया +-4।
तो यहां पर हम रख देते हैं, ये वाला पॉइंट क्या निकल आया हमारा, ये वाला पॉइंट निकल आया 4,0, ये क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या निकल आया 4,4। सारे पॉइंट निकल आए, देखो ध्यान से। तो जब भी कॉर्नर आएगा तो एरिया कितने पार्ट में बट जाएगा, 2 पार्ट में, एरिया 1 एंड एरिया 2। इन दोनों के एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर मैं लिमिट लगाता हूं। तो पहला रीजन क्या होगा, इसको हटा देता हूं मैं। पहला रीजन क्या होगा, देखो फर्स्ट रीजन। तो हम क्या करें, यहां लिख रहा हूं मैं जगह ना होने के कारण। फर्स्ट रीजन क्या होगा, देखो एक्स की लिमिट क्या होगी 0 से 4। कौन सी स्ट्रिप डाल दी, वर्टिकल स्ट्रिप। जैसे ही हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई तो 0 से 4, कहो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो। ये वाला निकल गया 0 to 4, हमने स्ट्रिप ये लगा दी। अब ये स्ट्रिप इस लाइन को टच कर रही है एक बिलो, और इसको, तो 0 से लेके x, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट रीजन आ गया। क्लियर। अब देखते हैं हम सेकंड रीजन क्या होगा, फिर हम दोनों को ऐड करते हैं। सेकंड रीजन क्या है, देखो अब हमें फिर से स्ट्रिप चाहिए यहां, तो ये लगा दी। तो यहां 0 से लेके 4 से लेके 8 और 0 से लेके 16/x। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन को टच कर रही है और एक इस लाइन को टच कर रही है। बहुत सिंपल है यार, बच्चा भी समझ जाएगा कि 0 से लेके 4 और 4 से लेके 8, ये एक्स की लिमिट हो गई वर्टिकल स्ट्रिप यूज करके। अब इसकी लिमिट क्या आ गई 0 to x। अब ये वाला कर्व है, ऐसा कर्व आ रहा है और देखो एक ऐसा है और स्ट्रिप ऐसे टच कर रही है, तो ये y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू 16/x है। तो यहां पर 16/x आ गए। ये सेकंड रीजन आ गया। ये दोनों रीजन को मैं अगर ऐड कर दूं तो हमारी कहानी बन जाएगी। देखते हैं क्या करें। I1 निकालते, मैं ही कर देता हूं पूरा, वरना फिर तुम टेलीग्राम को पूरा लाल कर देते हो। यहां देखो अब क्या आएगा, यहां पर देखो, हम पहले x को अपने पास बुला लें, y को अपने पास बुला लें, ये आ गया। तो क्या मिला 0 to 4 x² dx x। तो कितना बन गया x³/3, सॉरी x³ dx 64 दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल। पहला क्या आ गया 64, राइट। अब दूसरा वाला देख लेते हैं I2। I2 क्या है 4 to 8 x² dx एंड 0 to x। मुझे तुम लोग ये बताओ टेक्निकल में कैसे पढ़ लेते हो, ये रहस्य बताओ हमें तुम। ये रहस्य मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों से बहुत स्पेशली ढंग से। वहां कर्व सब समझ में आते हैं तुम्हें। ये आ गया y का 16/x, कितना निकला, x से x कैंसिल कर दिया, 16 बाहर ले लिया, 4 to 8 x dx 16, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 384। क्लियर। तो एरिया क्या हुआ टोटल 64, 384, 448। सभी बच्चे कायदे से बताएं समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताइए।
448। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एरिया को दो पार्ट में अगर बांट देते हैं तो इजीली हमने पता कर लिया था, यही करना था हमें। अगले क्वेश्चन पे आए, चलो आ जाओ। ये लगाओ, कुछ क्वेश्चन आज घर के लिए देंगे तो मैं प्रैक्टिस के लिए 3-4। चलिए ये करिए, देखें इसको कर पाता है कौन बच्चा कर पाएगा। बाउंडेड आपने कैसे चूज किया? अमन, प्रीवियस क्लास करी थी तुमने? अमन, प्रीवियस क्लास करी थी? अगर प्रीवियस क्लास करी होगी तो 12 बार चिल्ला के बताया था, 13वीं बार देखो। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 8। पढ़ते नहीं है? y इक्वल टू एक्स, फिर ये कहेंगे सर बता नहीं रहे हैं। चारों से कौन सा एरिया निकल रहा है? ये वाला आ गया, ये देख लो, बना लो। पुरानी क्लास करी नहीं है, हमको पता है। कवर्ड रीजन निकालेंगे हम, कवर्ड रीजन। चारों लाइनों को देख लो कहां कहां कवर कर रही हैं, नहीं है तो दोबारा देखना है। इसमें बड़ा सिंपल सी चीज है, एक बार दिमाग में बैठाओ और मैथमेटिक्स को अच्छा करो आगे के लिए। गणित से पता नहीं क्यों डरते लोग, समझ में नहीं आता मेरे को। मेरा अपना मानना है बच्चों, जो मैथ्स नहीं समझ सकता वो किसी भी साइंस को नहीं समझ सकता, वो झूठ बोल रहा है अपने आप से। मैथ समझने का मतलब नहीं है कि बहुत कुछ आता हो। मैथ समझने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल पढ़ा है मैथ्स में वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तुम्हारा कि नहीं। सवाल लगाने से मतलब नहीं है कि सवाल नहीं लगा पा रहे, हमारे लिए ये कोई बात नहीं है कि तुम सवाल नहीं लगा पा रहे हो। सवाल लगाना सीख जाओगे, अभी नहीं तो 2 सवाल और लगवाएंगे तब सीख जाओगे। लेकिन जो मैथ्स नहीं समझ सकता है मेरी नज़र में, वो इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी किसी का भी टेस्ट नहीं ले सकता। वो बस फ्लेवर ले लेके आगे निकल जाएगा। रूट पाई गलत है। तुमने कर लिया फराज, ये तो बड़ी बात है बहुत। ये कैसे कर लिया मतलब बड़ी बात है, इसमें दिक्कत नहीं आई तुम्हें, इससे बड़ी बात क्या है? और देखें क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में, क्या करते हो तुम लोग? नहीं आ रहा, ठीक है, हम यही चाह रहे थे नहीं आए। देखो यहाँ पर इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी, कैसे कर लिया ये बड़ी बात है, ये होगा नहीं अभी ऐसे। यहाँ देखो, यहाँ कुछ अलग कंसेप्ट अब बताने जा रहे हैं। यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का टाइप बनेगा। यहाँ देखो, अगर मैं बाहर, बहुत ध्यान से समझना बच्चे, 0 गलत है अभिषेक, दोबारा देखेंगे हम, कोई बात नहीं, हम दोबारा देखेंगे, कुछ हम बताने जा रहे हैं इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। इसमें दिक्कत आ रही होगी बहुत। कैसे दिक्कत आ रही होगी समझो। सबसे पहले दिक्कत क्या है, e की पावर x स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल। ये इंटीग्रेबल नहीं होगा पहली बात। इसका कर्व जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह में कुछ, समझे? तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा पहली बात, ये बड़ा फेमस इंटीग्रल है। दूसरा क्या है, अगर ये इंटीग्रेट भी हुआ तो यहां पर y की लिमिट लगी हुई है और यहां x की लिमिट लगी हुई है, तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी।
दूसरी बात, ये दो बातें तो इतना इंपॉर्टेंट हो गई। हम क्या करते हैं यहां पर, हम किसी तरह से इसको कैसे इंटीग्रेट करें, आखिर हो क्या रहा है हमें ये पता नहीं चल रहा है, इंटीग्रेट क्यों नहीं हो रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। समझ में आया ना? तो इंटीग्रेट जब नहीं हो रहा है तो हम पहले इसको देखते हैं कि वाकई क्या प्रॉब्लम है, इसकी लिमिट्स में क्या दिक्कत आ रही है, राइट? इसके रीजन को समझने में क्या दिक्कत आ रही है, दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं कि इसको देखते हैं कि बेसिकली रीजन क्या बन रहा है और लिमिट्स में क्या दिक्कत है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर देखो, सबसे पहले अगर इस तरह का इंटीग्रल आ गया तो कैसे करोगे, और इस तरह के इंटीग्रल ही गेट में आते हैं निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहला फंडामेंटल क्या करेंगे, मैं बता नहीं रहा हूं क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले क्या करें, प्लॉट द लिमिट्स। ध्यान से बस देखिए आप, तुम्हें जो भी e की पावर x को ओपन करके कर सकते हैं, लेकिन e की पावर x स्क्वायर को ओपन करके नहीं कर सकते। और ओपन भी करोगे तो तुम्हें एरिया एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। एरिया क्या रहेगा, दोनों पॉइंट से खुला हुआ है, ओपन है, तो तुम्हारे पास बाउंड्री नहीं है। जब सब गलत बता रहे हो दीपक, यहां ध्यान से देखो, पता नहीं कैसे कर ले रहे हो, तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस बार का फील्ड्स मेडल 2023 का दीपक जी को मिलेगा, दीपक अवॉर्डेड है। कैसे कर ले रहे हो, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। e की पावर x स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम कर ले जा रहे हो, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और ये हमें भी सोल्यूशन अपना भेजना, हमारा भी नाम डाल देना। क्लियर है? वाह दीपक वाह, बिल्कुल, हाँ, हमारा भी नाम डाल देना तुम, हमें भी कुछ और प्रसिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखो, जो चीज इंटीग्रेबल नहीं है वो तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। प्लॉट द लिमिट्स, राइट? तो सबसे पहले लिमिट को प्लॉट करें, बड़े ध्यान से देखो क्या दिक्कत है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहां देखो, जब हम लिमिट्स को प्लॉट करेंगे तो पहले हम लिमिट्स को लिख लें, प्रोसेस समझे पहले, राइट? तो यहां पर क्या है देखो, y बराबर 0 है, y बराबर 2 है, सुंदरम कहाँ है, सुंदरम नहीं दिखाई दे रहा बहुत दिन से, और x बराबर 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करें, लिमिट्स को प्लॉट करें, राइट? तो लिमिट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहां चलो आ जाओ, लिमिट्स को प्लॉटिंग करते हैं पहले। यहां ध्यान से अमन देखना, इस बार कैसे लेना है एरिया। y बराबर 0, y बराबर 0 मीन्स मैं डिफरेंट कलर्स यूज करता हूं, इट्स बेटर। यहां देखो y बराबर 0, ये y बराबर 0 लाइन है मेरी। गोल्ड मेडल, दीपक को नोबेल प्राइज मिल जाएगा अभी तुरंत हाल की हाल। y बराबर 0 खुदा है, फिर बताएंगे तुम्हें। अगर ये इंटीग्रल अगर पता कर लेते हो तो तुम इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो 99% आ रहा है, जो अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में है पूरी दुनिया में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फेल कर देगा। फिर तुम किसी भी समय मूवमेंट और पोजीशन दोनों को पता कर सकते हो एट अ टाइम, अगर ये कर्व का इंटीग्रेशन निकाल लेते हो तो। ये y बराबर 0 आ गया, एक y बराबर 2 है, इसको अलग खींचो, देखो बड़े ध्यान से, ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, राइट? x बराबर 1 भी है, ये y बराबर x है, राइट? और एक x बराबर 1 है। अमन ध्यान से देखिएगा आप, अब बताओ मुझे एरिया ऊपर वाला है या नीचे वाला है? एरिया ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, रफली बताओ, रफली देख के। अब बताओ, अमन, अमन बताएगा इसको, बस कोई भी आंसर नहीं करेगा अगर सीखना है तो। जिस बच्चे ने पूछा था वही आंसर दे इसका। अब मुझे बताओ कि एरिया ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा?
नीचे वाला। समझे क्या दिक्कत है? बिल्कुल अमन, अब तुम समझ गए हो। नीचे वाला क्यों? क्योंकि देखो y बराबर 0 भी आ रहा है, x बराबर y/2 भी आ रहा है, x बराबर 1 भी आ रहा है, और यहां पर क्या आएगा इसका इक्वेशन, यहां पर 2 भी आ रहा है y, और x की वैल्यू 1 आएगी। तो नीचे वाला एरिया है, मतलब ऊपर वाले एरिया को हम रिजेक्ट कर दें। देखो कर दिया रिजेक्ट। समझ में आया? अगर x बराबर 0 होता, x बराबर क्या होता, इफ x इक्वल टू 0, तो हम अपर रीजन लेते। समझे अमन पहले बात को? अगर ऊपर वाला 0 होता तो हम क्या लेते, अपर रीजन, और y बराबर 0 नहीं होता, y बराबर 0 की जगह क्या होता, x बराबर 0, तो हम अपर पोर्शन ले लेते, क्योंकि अपर पोर्शन में x बराबर 0 भी हमें चाहिए। अब इतना तो हमने कर लिया, ये तो पता चल गया। अब हम ये पता करें दूसरा काम, सेकंड वर्क। ये पहला हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, अभी रफली देखना है, तुम खुद करने लगोगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यही चाहते हैं। सेकंड क्या है, चेक द स्ट्रिप। स्ट्रिप को चेक करो। अगर दोनों आता तो केस दोनों लेते, फिर ऐसा भी आता है तो फिर ये लाइन नहीं होती, पक्का है, ठीक है, तो दोनों को काउंट करते। समटाइम हुआ भी है ऐसा, लेकिन इस केस में हमें नीचे वाले एरिया को लेना है। अब यहां ध्यान से समझना एक चीज, अब हम करें चेक कि स्ट्रिप कौन सी लगी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रिप तो लगी है, तभी तो ये इंटीग्रेशन दिया गया है। देखो रटना नहीं है, चेक करो स्ट्रिप क्या है। ये नहीं कि y कांस्टेंट है तो ये लगी होगी स्ट्रिप, चेक करो। कोई समय नहीं लगेगा एग्जाम में भी और ना यहां पर। चेक करो अब। तो अगर हम चेक करें तो बताओ कौन सी स्ट्रिप लगी है इस इंटीग्रल पर, जल्दी बताओ, इस इंटीग्रल पर कौन सी स्ट्रिप लगी हुई है, बोलो। हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों? यहां देखो क्या लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। टाइम लगे देखो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन इसी के हैं बस। क्या लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे लगी है? क्योंकि हमने कह दिया है 0 से लेके ये वाली लाइन फिक्स है, ये लाइन क्या है, फिक्स है। तो 0 से 2, अब ये किस किस को टच करके जा रही है, एक इस लाइन को टच करके जा रही है, इस लाइन को टच करके जा रही है। तो y क्या है, 0 to 2, और x क्या है, y/2 1। क्लियर? इसका मतलब y कांस्टेंट है, या फिक्स्ड रॉड समझ लो, फिक्स कर दी है, और मूव क्या कर रही है, ये वाली। अब तुम्हें क्या करना है और इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो क्या, अब तुम क्या करो, अब नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। यहां देखो, यही था, अभी देखना ध्यान से। ध्यान से देखो, ये दिया गया है, पता भी चल गया। अब हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को क्या कर दें, वर्टिकल स्ट्रिप में मूव कर दें, तो शायद ये एरिया निकल आएगा। देखो कैसे। अब हम क्या करें, चेंज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, प्रोसेस समझो बस पहले तो, टू वर्टिकल स्ट्रिप। क्लियर? चेंज करते हैं तो देखो कैसे करेंगे चेंज। अभी मैंने क्या लिया था, ये वाली स्ट्रिप, अब हम क्या लेंगे देखो,
अब यहां देखो, अब कैसी स्ट्रिप ले लें? वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप लगाओ। क्या लगा दी मैंने? वर्टिकल स्ट्रिप। जब हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई मतलब हमने पहला काम क्या किया था? प्लॉट द लिमिट्स। दूसरा काम क्या किया? चेंज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू वर्टिकल स्ट्रिप। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप में हमने चेंज मार दिया। अब क्या आएगा आप देखो यहां पर, तो लिखते हैं। अभी क्या था? y बराबर 0 से 2, और क्या था? y 2 से 1 e टू द पावर x स्क्वायर, यहां क्या था? dx dy। अब हमने चेंज कर रहे हैं, अब इंटीग्रल में चेंज मारो तो अब क्या होगा देखो, x की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1। x की लिमिट क्या हो गई? 0 टू 1। x आ गया 0 टू 1। अब y क्या आएगा? ये स्ट्रिप एक इसको टच कर रही है, इस लाइन को देखो, तो इस लाइन का इक्वेशन 0, एक इस लाइन को टच कर रही है तो y बराबर 2x। इसको चेंज मारना है, मतलब dx dy की जगह क्या चेंज कर दो। अभी हम प्रोसेस लिखेंगे पूरा, समझ में आया? दिस इज द एलिमेंट चेंज, लास्ट वर्क ये कर दिया हमने। अब बताओ, इतना बात सभी को समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है प्लॉट। प्लॉटिंग कर ली, चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दो, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दो, और इसके बाद एलिमेंट में चेंजिंग कर दो, मतलब dx dy को dy dx लिख दो या dy dx को dx dy लिख दो, तो ये आ गया। अब यहां पर हम चेंज करें dy dx। क्लियर? अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करके देखते हैं। 0 टू 1 dx, यहां करो, सॉरी 0 टू 1 e की पावर x स्क्वायर dx, 0 टू 2x dy, 0 टू 1 e की पावर x स्क्वायर इंटू dy का y आएगा और यहां 2x आ जाएगा। सॉल्व हो गया देखो। अब x स्क्वायर बराबर क्या ले लें? t, तो 2x dx बराबर dt। यहां ध्यान से देखते जाओ, पेन चला रहा हूं मैं। 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर e की पावर t dt, e माइनस 1 इज आंसर। देखो ध्यान से, चेंज इसलिए किया क्योंकि e की पावर रंजन इंटीग्रेबल नहीं है। तुम अगर इंटीग्रेट कर रहे होगे तो होगा भी नहीं, करके देख लो आराम से। लेकिन अगर हम चेंज द लिमिट कर दें तो अपने आप इंटीग्रेट हो रहा है फिर। मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप में इंटीग्रेट हो पा रहा है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? क्या है ये? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम तुम्हें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस लिख के बताते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका। क्या लिख रहा है हर्ष? सर मैं तो लिमिट्स जिससे कांस्टेंट हो जाए इसलिए करा है ना। हाँ बिल्कुल, जिससे कि हमारा ये बाहर वाला जो पोर्शन है वो कांस्टेंट लिमिट्स में मिल जाए बस। क्लियर?
तो देखो अब चेंज द ऑर्डर का प्रोसीजर क्या है, मैं लिख देता हूं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इज वेरी सिंपल। देखो क्या है, पहला फर्स्ट वर्क क्या है, प्लॉट द लिमिट्स, फाइंड द स्ट्रिप, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। क्लियर? हाँ, जब फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा तब करेंगे, या लिमिट कांस्टेंट हो जाए तब करेंगे। राइट। तीसरा देखो, लिमिट कांस्टेंट वाला ध्यान रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो चेंज वर्टिकल, और वर्टिकल स्ट्रिप है तो चेंज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल लगाई है तो y कांस्टेंट, x वेरिएबल, x कांस्टेंट, y वेरिएबल। क्लियर? डी वर्क क्या है, लास्ट, चेंज द एलिमेंट, dy dx बराबर dx dy। समझे बात को? अब बताओ, अब कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर सबसे पहले रीजन बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुमको हमने रटाया नहीं है कि इसको कांस्टेंट कर दो, उसको कर दो, उसको भगा दो, ये कर दो। रीजन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में पिक्चर की क्लैरिटी है, ड्रॉ कर लिया है, फोटो बना लिया है, तो आपको कोई भी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फोटो नहीं बनी है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और करिए। देखिए गेट, देखिए, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल, ये लिखा हुआ है देखो, उसका चेंज होके ये आया है इंटीग्रल, ये भी लिखा हुआ है। इसमें किसकी वैल्यू पता लगानी है चेंज करने के बाद, क्यू की। करके दिखाइए सभी बच्चे, फास्ट। करिए जल्दी आराम से। पहले क्या करना है, प्लॉट द लिमिट। बड़े स्लो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से करो, आराम से, बहुत, नथिंग वरी अबाउट दैट। सीख लो, ज्यादा अच्छा है चीजें, चाहे थोड़ा लंबा समय लग जाए लेकिन सीख लो। सही है श्रेयाश? सही है 4 भाई, सभी का, सभी का।
देखिए कम से कम 20 बच्चे आंसर दे चुके हैं। जिनको अभी भी नहीं आया है तुरंत पूछे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस काफी हैं, हमें 9:30 तक बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। जल्दी से करके बताइए। नहीं आया, देखिए भाई रंजन जी, फिर से देखो, कर्व को प्लॉट करो पहले। तो कर्व को प्लॉट करो, क्या है, x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन। राइट। x बराबर 8, यहां देखो x बराबर 8 कहां होगा, ये वाली लाइन। y बराबर x/4, ये वाली लाइन। रंजन कर्व नहीं बन रहा है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत ही नहीं है, मेन है कर्व नहीं बन रहा है और कुछ नहीं है। बताओ कौन सा रीजन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, रीजन कौन सा होगा बताओ। रंजन आप बताओ, सुराजीत घोष आप बताओ, जयप्रकाश आप बताओ। कर्व नहीं बना पा रहे यार रंजन, क्या ब्रांच है तुम्हारी ये बताओ हमें, तुम ब्रांच बताओ हमको अपनी, फिर हम बताते हैं तुम्हें, फिर हम बता पाएंगे तुम कर्व क्यों नहीं बना पा रहे हो। तुम्हारी सीएस तो है नहीं है, क्योंकि सीएस के बच्चे तो चले गए हैं। तुम ब्रांच बताना रंजन अपनी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें स्ट्रिप चेक करते हैं, तो 0 से 8, 0 से 8 का मतलब क्या हुआ, हमारे में वर्टिकल स्ट्रिप डली हुई है। कैसी स्ट्रिप लगी हुई है, वर्टिकल। इसको चेंज कर दो किसमें, हॉरिजॉन्टल में, चेंज करो हॉरिजॉन्टल में। तो चेंज करो हॉरिजॉन्टल में, क्या होगी, अब देखो, जैसी हॉरिजॉन्टल में, यार मैंने बहुत बेसिक पढ़ा दिया, अगर तुम बच्चों से भी पूछोगे यार, हम ये लाइनें बनानी सब बता चुके, क्या बताएं और बताओ, 10 बार बता चुका हूं मैं। तुम बताओ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ हम और हथियार से तुम्हें समझाएं भाई, कुछ और टूल्स का इस्तेमाल करें। ये आ गया, चलो ले लो अब। तो y पहले कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 2। x की लिमिट लगा लो, x क्या आएगा, 4y से ले, सॉरी 0 से लेके 4y। इसको चेंज कर दो dy dx को, तो क्या आ जाएगा, dx dy। कंपेयर कर दो इस इंटीग्रल से, q बराबर देखो दिखाई दे रहा है 4y। सिविल, यार एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टीचर हैं, उनने कभी तुमको ये ग्राफ नहीं बताए। तुम्हारे स्ट्रक्चर में, तुम्हारे हर जगह सर्वेइंग में, तुम्हारे यहाँ हाइड्रोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्राफ बनते हैं बहुत, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहां कैसे कर लेते हो, वहां तुम्हें मास्टर भी समझा देता है भाई। हमें बताओ उनकी टेक्निक्स, हमें बता दो, हम सीख लें। अरे सिंपल सा गणित है यार, सिंपल सा गणित है।
x इक्वल टू लाइन खींचनी है तो तुम ऐसे चलोगे, ये लो। y इक्वल टू लाइन खींचनी है तो तुम ऐसे जाओगे। अरे मेरे को तो सब पता है यार, हमको बेवकूफ इंजीनियरिंग का बच्चा नहीं बना सकता है। इंजीनियरिंग क्या, वो तो बायोलॉजी का भी बच्चा नहीं बना सकता है। तुम्हें ये सब समझ में आता है, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस और ये सब चीजें, इनके ग्राफ, टेंसाइल ग्राफ, थर्मोडायनामिक्स, सब समझ में आता है। लेकिन तुमसे ये नहीं बनता है कि x इक्वल टू ए लाइन क्या है और y इक्वल टू बी लाइन क्या है। ये रहस्य है, ये जीवन का रहस्य है। चलो अगले में आ जाओ। करो, करो करो, आराम से करो। अगली बार और देखो रंजन, एक बार और लगाओ दम, क्या पता इस पे बन जाए कुछ। कोई बात नहीं विजय, कोई बात नहीं विकास, हम रंजन से बात करते हैं। बताओ, अब ये प्लॉट करो सबसे पहले तुम रंजन, देखें तुम्हें सिखा पाते हैं कि नहीं हम, या तुम सीखना चाहते हो या नहीं। करो। y इक्वल टू पाई, देखो यहां पर y इक्वल टू पाई का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट लाइन। पाई मतलब कौन, 3.14 समथिंग, राइट। तो कहां से होके जाएगी, यहां से। क्लियर। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई। y इक्वल टू एक्स, एम एक्स प्लस सी, v बराबर आई आर, जो ओम्स लॉ की लाइन है वो यही आ गई। क्लियर, बन गया, बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर रीजन लेना है। तो रीजन कैसे लेंगे, देखो y को कांस्टेंट रखेंगे, अपर रीजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या आएगा। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस वाली लाइन के इधर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के पाई कॉमा पाई, ये क्या होगा 0 कॉमा 0, ये क्या होगा 0 कॉमा पाई। क्लियर, सही है। -2 मैथमेटिक्स, आई थिंक माइनस या +2 ऐसे ही कुछ है। अब देखो, अब क्या करें, यहां पर एरिया निकालना है, तो कैसे निकालें, बहुत सिंपल, फंडामेंटल। तो पहले y की लिमिट लिख लेते हैं। तो कैसी स्ट्रिप बनाएं, रंजन तुम किस सिटी से हो, लैटिन अमेरिका से हो। सब पढ़ाया जाता है यार, सब दूसरों को दोष देते हैं। dy, dy का मतलब क्या हुआ, गलत है अभिषेक आपका। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओ। तो y की लिमिट क्या हो गई, ये फिक्स हो गई, इसी पे तो रन करेगी। ये देखो, ये रनिंग करेगी यहां पे स्ट्रिप। तो 0 से लेके पाई ये फिक्स है। अब x की लिमिट निकाल लेते हैं। तो x क्या होगा, x होगा, इस वाली लाइन को टच कर रही है, इस वाली लाइन को टच कर रही है। तो एक हो गया है x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर y। एक हो गया x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर y। और ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। देखो ध्यान से, क्लियर करके दिखाओ अब सभी लोग। रंजन, सभी लोग इसका आंसर तो एटलीस्ट निकाल के दिखाएं, सभी बच्चे। dy को इधर ले आओ,
x बराबर 0 से x बराबर पाई है, कॉस अब इसका इंटीग्रल करो। दीपक गलत आ रहा है तुम्हारा, एक बार मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लो। आंसर इसका 2 या -2 आएगा। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखते हैं, 0 से पाई dy। कुछ बच्चे चाहे तो इसको ओपन करके भी कर सकते हैं। यहां पर x वेरिएबल ट्रीट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, और y कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखो ध्यान से, मैथ कम से कम 100 घंटे से ऊपर पढ़ानी चाहिए बच्चों को। सबसे पहले जैसी इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, कम से कम मैथ्स के 3 से 4 पेपर होने चाहिए कैलकुलस के, तब जाके तुमको इंजीनियरिंग में मजा आएगा। फिर समझे? वर्टिकल बेटा अनिल इसलिए नहीं ले सकते, देखो अनुज फिर से दोबारा बता रहा हूं मैं, फिर से देखो, एक बार और देखो। अनुज तुम बताओ बाहर किसकी लिमिट लगी हुई है? अनुज, अनुज तुम मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात, ये बाहर dy लिखा हुआ है, और बाहर जब dy लिखा हुआ है अनुज, इसका मतलब यहां पर y की लिमिट आएगी और यहां पर x की लिमिट आएगी। अब समझ में आया? क्लियर? तो अब ये कर दिया हमने। अब यहां पर देखो क्या करें, इसको ओपन कर लो, नहीं करना ओपन, इसको ऐसे ही कर लो चाहो तो, और बेहतर है। देखो क्या करें, ये dy है, इसको बना रहने दो। इसका आ गया प्लस साइन x प्लस वाई। x का 1 हो गया और y का 0 हो गया। क्लियर? x का 1 हो गया, y का 0 हो गया, या तो ऐसे कर दो तो इतना ही बन के आएगा, 0 से पाई। अब यहां पर किसकी जगह रखना है? x की जगह रखना है, तो यहां पर कर लो। देखो क्या आएगा, 0 से पाई dy। अब यहां क्या आ रहा है? देखो यहां आ रहा है साइन x प्लस वाई, सॉरी यहां निकल आया साइन x प्लस वाई, और यहां क्या आ गया? अभी हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, 0 से लेके पाई। ये किसकी लिमिट है? x की लिमिट है। अब x की जगह ट्रांसफॉर्म कर दो, साइन पाई प्लस वाई माइनस साइन वाई। देखो ध्यान से, अब साइन प्लस वाई, ये देखो साइन पाई प्लस वाई कितना होगा बताओ? तुमने यार 9th क्लास में कभी जिंदगी में 180 प्लस थीटा पढ़ा है? क्या होता है बताओ भाई? जीरो टू वाई, ठीक है, वाई लगा लो, लिमिट 0 टू वाई। यहां वाई रख दो, एक सेकेंड, लिमिट्स मैंने गलत ले ली, कोई बात नहीं। यहां देखो हमने क्या लिया हुआ है, लिमिट 0 टू वाई, तो क्या मिला? 0 टू पाई, 0 टू वाई और कॉस x प्लस वाई dx। कोई बात नहीं, लिमिट सही कर दी मैंने, हो गई मेरे से गलती भाई। ये कितना आ गया? साइन माफी दीजिए, माफी। देखो क्लियर, ये आ गया साइन वाई आएगा। एक सेकेंड, कोई नहीं, देखो यही आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं? देखिए ध्यान से, x की जगह हमने क्या रख दिया? 0 टू वाई। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना निकल के आ रहा है इस इंटीग्रल का?
-2। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार हमसे भी, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, तो हमें तो बिल्कुल ही तुम्हें माफ कर देना चाहिए, हम तो गुरु हैं तुम्हारे, और गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। चलो कर लो जल्दी। पांडे जी सही है। सबसे पहले आंसर इसका मैथमेटिक्स ने दिया था, मैथमेटिक्स ने। क्लियर हो जाता, बच्चों की संगति भी तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। गेट, ये दोनों गेट के प्रॉब्लम है। अगला करो, अभी करते रहो, अभी बहुत समय है, अभी करिए जल्दी आराम से। चलो अब देखो क्या है, यहां पे क्या बोला है, ये x की लिमिट है देखो, ये y की लिमिट है देखो, और ये इंटीग्रल लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसमें तुम्हें मैंने समय दिया कम से कम 5 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये। संगत का ही तो असर है सब, इन्वायरमेंट। करो 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 बच्चा लोग। क्विज के वीडियो सोल्यूशन कहाँ अपलोडेड है, मैं समझा नहीं पाया। क्विज क्या मतलब, मुझे नहीं पता क्विज के बारे में क्या है, थोड़ा बताओगे तो शायद कोई और चीज हमारे दिमाग में हो क्विज को लेकर। 2 सही है मैथ्स। स्ट्रिप चेंज करी है क्या मैथ्स, तुमने स्ट्रिप चेंज करी है, ध्रुव ने स्ट्रिप चेंज करी है। अच्छा वीकली क्विज के पड़े हुए हैं यार सोल्यूशन, तो मैं बोल दूंगा। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। किसको समझना है वो व्यक्ति बताए, जिसको समझना है वो बताए, जल्दी से फिर बता दो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि और भी क्वेश्चंस रेडी हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, प्लॉट द लिमिट्स, तो लिमिट्स को प्लॉट कर लेते हैं रफली, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। x बराबर 0, दिखाओ कहां है, x बराबर 0 यहां है, चलो x बराबर पाई यहां है, y बराबर 0 यहां है, y बराबर x यहां है। क्लियर,
इसका मतलब कौन सा एरिया है इसमें बताओ, एरिया कौन सा है, बिलो दिखाई दे रहा है ये वाला। क्लियर। अब क्या करते हैं, स्ट्रिप देखते हैं कौन सी लगी हुई है, 0 to पाई, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, तो स्ट्रिप ये लगा रखी है, मतलब वर्टिकल। इसको करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, बड़ा दिक्कत पैदा करेगा तुमको, तो चेंज कर देते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में चेंज करो, ये हो गई चेंज। जैसे हॉरिजॉन्टल में चेंज किया हमें क्या मिल गया, अब यहां देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल में चेंज करने से हमें y की लिमिट पहले लिखनी होगी, तो y की लिमिट क्या होगी, देखो 0 से लेके ये वाले पॉइंट क्या होंगे, पाई कॉमा पाई, तो 0 to पाई, x की लिमिट लगाओ, x क्या होगा देखो 0 to y, या यहां से ले लो, सॉरी y to पाई, देख लो लिमिट, एक तो इस लाइन से टच कर रही है और एक इस लाइन से टच कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन से लेके इस लाइन का इक्वेशन, देखो ध्यान से, एक इस लाइन से टच कर रही है तो इस लाइन का इक्वेशन, एक इस लाइन से टच कर रही है तो इस लाइन का इक्वेशन। क्लियर। तो y से लेके पाई, तो क्या आया साइन y अपॉन पाई माइनस वाई। अब इसको चेंज कर दो, क्योंकि चेंज द ऑर्डर किया है, तो dx dy, तो यहां से साइन y dy यहां ले आओ, ये ज्यादा इजी बन गया। और यहां क्या आया, x बराबर पाई से, सॉरी y से पाई और 1 अपॉन पाई माइनस वाई डी वाई, राइट। अब क्या करें, अब कुछ नहीं रह गया, देखो साइन वाई पाई माइनस वाई 0 से पाई, राइट। अब यहां देखो डी वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आएगा, तो पाई माइनस वाई इंटू डी वाई, कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ करना ही नहीं है यार। देखो ध्यान से, रंजन आ गया, रंजन भाई कहां बिजी हो रंजन भाई, लास्ट स्टेप कैसे किया, कौन सा स्टेप, लास्ट बहुत सारे हैं। देखो कुछ नहीं करना है, वाई पाई, वाई से लेके पाई, इसका मतलब क्या करो, इसको और लो, और सिंपल कर देते हैं, इस वाले स्टेप को हटा के देखो क्या कर दो, ये वाला पूरा हटा दो, देखो ये सब y के अंडर में है तो y के पास ले आओ, यहां क्या बचा, y से लेके पाई dx, राइट। अब देखो dx का जब करोगे तो x आएगा, तो पाई माइनस वाई, तो पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई कट गए, आंसर आ गया 2। ये वरना होता नहीं इंटीग्रल, अगर इसको सॉल्व करोगे तो होगा नहीं, ये इसमें लगे रहोगे घंटे भर तब भी नहीं हो पाएगा। ये इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हमने किया हुआ है जब ये पेपर हुआ था शायद। ठीक है, चलो अगला देखें, ये करो। अब ये अगर करके नहीं दिखा पाए, सभी बच्चे हम चाहते हैं करें इसको जल्दी से, y इक्वल टू पाई,
y इक्वल टू 0, तो 0 तो ये हो गई, पाई ये आ गई, x इक्वल टू वाई आ गई, x इक्वल टू पाई आ गई। निकल आया? करो जल्दी से। रीजन देखो, मार्क करो, सब अपने आप करो, मुझसे मत पूछो, हमें तो खुद कुछ नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता अभी तो, 0 है, 0, 0.11111। करो। 2 सही है मैथमेटिक्स। यहां देखो, इस लाइन का इक्वेशन 0, ये भी गेट का ही प्रॉब्लम है। y x इक्वल टू पाई, y इक्वल टू एक्स, पाई कॉमा पाई। स्ट्रिप चेंज करी क्या मैथमेटिक्स? स्ट्रिप चेंज लगाई है? देख लो कौन सी स्ट्रिप पड़ी है। इसमें पड़ी है हॉरिजॉन्टल, कर दो क्या वर्टिकल। दिक्कत आएगी इसलिए कर रहा हूं मैं, अब बार बार दिखाऊंगा नहीं करके। क्लियर? तो कर लो। 0 से पाई, x की लिमिट ये आ गई। y क्या होगा? 0 से लेके x, साइन x अपॉन x, इसको चेंज कर दो, dy dx। क्लियर? अब क्या करें देखो, 0 टू पाई साइन x अपॉन x को यहां ले आओ, यहां पर क्या आएगा देखो, 0 टू x dy, x से x कट गया, देखो ध्यान से। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत? चलो कोई नहीं, आगे आओ। पहले कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे दे, वरना छूट जाएंगे फिर। सॉल्व करना है। और जिसके भी हो जाएं, आंसर लिखने पर ब्लॉक करने की धमकी आ रही है। कौन धमकी दे रहा है विकास यार तुम्हें? तो हमें अपना नंबर भेज देना, कोई धमकी धमकी नहीं दे रहा है। इसका π/4 आंसर है और HW। क्लियर? अरे कोई धमकी धमकी की बात नहीं है, कोई ऐसे डेमोक्रेटिक इंडिया है भैया, ऐसे कोई धमकी धमकी नहीं दे सकता किसी को। इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, इसको करना है, ठीक है? क्लियर? सिंपल है ये चारों क्वेश्चन। इसमें आंसर सही दिए। बहुत सिंपल है, एक एलन बी आएगा, एक एलन ए आएगा, तो आराम से आ जाएगा। एआई है क्या? अभी 2 मिनट में एआई को ठीक कर देगा आदमी। ब्रेन, ब्रेन इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस का, ना कि एआई। एआई सब वो एक कभी भी जिंदगी में अगर मौका मिले, अभी 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 तुरंत जैसी क्लास छूटे तो एक वीडियो है, कभी देखना,
मैं दे दूंगा, हाँ बिल्कुल, भरत ने बिल्कुल सही बात बोली है अभी। एक है आपका एलन मस्क, वो एआई से जब रोबोट से सोफिया से बात कर रहा होता है तो देखना, एक उसमें रॉक पेपर शशर गेम खेलते हैं, एक वो बचपन में खेलते हैं ना, रॉक पेपर इस तरह से करते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी का गेम है एक, पूरी दुनिया में ये हर जगह चल रहा होता है, रॉक पेपर सीजर, बचपन में खेलते थे अगर याद हो तो। अच्छी बात है ना आयुषी, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैकेनिकल करके दिखाओ इसको, यहीं करो, चलो ये करो, देखना जाके आज वीडियो वो। पीडीएफ नहीं मिल रहा, मैं ढूंढने में मदद करूंगा तुम्हारी कृष्णा। बताओ भाई क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ वो झूठ बोलती है बिल्कुल। कृष्णा अब पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा भाई। बी सही है, हाँ बी है। देखो कुछ नहीं करना है, देखो ये बड़ा सिंपल है रंजन, यहां देखो 0 to 2 ऐसे कर लो, 0 to x, घबराओ मत बस, e की पावर x, e की पावर y अलग अलग कर लिया, e की पावर x वाला e की पावर x के पास ले जाओ, क्लियर। कॉन्टैक्ट नंबर हमें तुम दो, अपना टेलीग्राम पे भेजो, हम अभी करते हैं। यहां देखो अब क्या करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, पूरा ऑफिस बंद है, मैं अकेले क्लास लेने आया हूं बस, पूरा ऑफिस बंद है। 0 to 2 e की पावर x dx, यहां क्या आ जाएगा, e की पावर y का e की पावर है y, तो कितना मिल गया। ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियर, कर लो आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आसान है, मैकेनिकल का क्वेश्चन है। और आओ, अभी तो और है, घर पे करना है, आंसर आ जाएगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर, और आओ बस, ये क्वेश्चन हमें करके जरूर भेजना है, इसका आंसर अभी हम बता देंगे तुम्हें। मैकेनिकल इंजीनियर बढ़िया होते हैं, कम मैथ्स का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर लेते हैं, बस इसलिए हमको अच्छा लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में लॉट ऑफ मैथमेटिक्स यूज होती है, तब जाके चीज़ें बन पाती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल में बहुत कम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन घर पे करना है, मैं इसका भी आंसर दे दूंगा तुम्हें, क्या है, बड़ा लंबा आंसर है, ठीक है। और आओ बस, ठीक है, क्लास बंद कर दो आके भैया। चलो अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे पहले। आप लोगों का मैंने चेंज द ऑर्डर करा दिया है, राइट।
चेंज द ऑर्डर कराने के अलावा, अरे रोको भाई, अभी अभी नहीं करना है। चेंज द ऑर्डर करा दिया है। चेंज द ऑर्डर के अलावा मैंने आपको एरिया बाउंडेड रीजन इन अ डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल, ये सारी चीजें बता दी हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, देखो क्या क्या बता दिया है आज आपको। सारे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एरिया बाउंडेड रीजन की इजीली लग जाएंगी, राइट। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ चेंज द वेरिएबल्स बताएंगे। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ वन वेरिएबल का पढ़ा हुआ है, अब हम आपको टू वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।